हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो देखिए कब हुआ था बंगाल का विभाजन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए कौन था उस समय पर गवर्नर जनरल? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर गवर्नर जनरल था। देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। वे उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो देखिए कब तक बना रहा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक ये जो बंगाल का विभाजन है ये बना रहा था। लॉर्ड कर्जन ने साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, जो साल 1911 में रद्द कर दिया गया। इस विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय वस्तुओं को अपनाने के लिए चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए क्या तात्कालिक कारण था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ये स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। देखिए स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। यह एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चला था। अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तात्कालिक कारक था? तो देखिए कौन सा था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, कर्जन का बंगाल विभाजन। यही तात्कालिक कारण था स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए क्या कारण था लॉर्ड कर्जन के समय में उग्रवाद के पनपने का? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। ये लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो देखिए कौन था उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर उस टाइम पर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। देखिए बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। सर एंड्रयू 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित करने का विचार वास्तव में एंड्रयूज फ्रेजर का ही था। निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया था? तो किसने उकसाया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया था क्योंकि उसने बंगाल का विभाजन किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो देखिए किसके द्वारा सबसे पहले सुझाव दिया गया था ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। देखिए ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में ये सुझाया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए किसने किया था?
तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो देखिए, कौन से आंदोलन के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था, मतलब स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, उसके लिए वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था। देखिए, वंदे मातरम को पहली बार बंग भंग आंदोलन के दौरान नारे के रूप में अपनाया गया था। ये आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था और 1911 तक चला था। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो देखिए, किसके तहत बना था ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। देखिए, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का संगीत दिया था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। लेकिन कौन से आंदोलन में से अपनाया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो देखिए, किसने दिल्ली में किया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। देखिए, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन की कार्यसूची तय की थी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो देखिए, कब अपनाए गए थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को, इसीलिए ये जो दिन है ये जाना जाता है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो ये यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है, लियाकत हुसैन ने बारीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, ये वाला जो पॉइंट है ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो देखिए, इनमें से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, अरबिंदो घोष, ये स्वदेशी के समर्थक थे। देखिए, बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुए बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस ने इसका समर्थन नहीं किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, इनमें से किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बलियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। उन्होंने इस आंदोलन को मद्रास तक फैलाया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है? तो देखिए, यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे और कूट के द्वारा बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखिए, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ये सारे ही कथन। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, धोबियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो देखिए, इनमें से कौन कौन से कथन सही है ये हमको नीचे कूट देखकर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, इसके बाद धोबियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की
और इसके बाद तीसरा, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए। मतलब कि यहाँ पर 1, 2, 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सत्य नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त हुआ। ये वाला कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया था स्वदेशी आंदोलन को। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो देखिए महिलाएं, कृषक, मुसलमान, इनमें से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा है? तो कौन थे वो? तो देखिए कूट देख के आंसर बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 2 एवं 3 मतलब कृषक और मुसलमान, ये दोनों ही स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। देखिए बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। तो सही उत्तर चुनना है यहाँ पर, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। 1, 2 एवं 4 मतलब बायकॉट किया, स्वदेशी अपनाया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया। 1, 2, 4 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, सार्वजनिक बैठकें, जुलूस और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रम शुरू किए थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो देखिए कौन से अधिवेशन में अपनाया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन स्वदेशी संकल्प को अपनाने के लिए जाना जाता है। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय सहित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था। तो देखिए क्या उद्देश्य था बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, ये सभी बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो देखिए मुख्यतः किस लिए किया गया था बंगाल का विभाजन? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो देखिए कौन से विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो डी करेक्ट हो जाएगा। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया था। देखिए असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए अपने अधिवेशन में पारित किया था। इस अधिवेशन में चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? तो देखिए ये किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये चतुर्मुखी कार्यक्रम दिया गया है। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र को बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा का संदेश दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा दिया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समर्थक रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, मतलब जो लाल बाल पाल थे, ये तीनों ही समर्थन में थे स्वदेशी आंदोलन के। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो देखिए कौन थे वो पहले व्यक्ति? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। भोलानाथ चंद्र ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। देखिए भोलानाथ चंद्र ने शंभू चंद्र मुखोपाध्याय के मुखर्जीज मैगजीन में स्वदेशी का नारा दिया था। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम आंदोलन था। इस आंदोलन में लोगों को भारतीय बनी चीजों का इस्तेमाल करने और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है?
तो देखिए कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है, तो बी वाला, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े, ये वाला जो कथन है यहाँ पर सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? तो देखिए क्या था बंगाल के विभाजन का परिणाम? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी मतलब उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और अलगाववाद, ये तीनों ही मतलब डी ऑप्शन, ये सभी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए उन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था, पूरे भारत से नेतृत्व नहीं किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का? तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये किसके द्वारा बोला गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो देखिए कौन था वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आर.एन. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो देखिए गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गीत लिखा गया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो देखिए कहाँ पर फहराया था? तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम विकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। देखिए मैडम विकाजी कामा ने साल 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहला तिरंगा झंडा फहराया था। ये झंडा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो देखिए किससे जुड़े थे ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े थे। देखिए ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से किताब के रूप में प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन से आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे गांधी जी। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो देखिए किसने दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। वह दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। 1851 में गुजराती भाषा में ईस्ट इंडिया साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। 1886 व 1906 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वह 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल देते रहे थे। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है ये हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।